एक जंगल में बहुत से जानवर रहते थे, लेकिन सारे जंगल पर शेर का ही राज चलता था। वह हमेशा कमजोर और छोटे जानवरों पर अत्याचार करता और उन्हें खा जाता। एक दिन शेर की पत्नी शेरनी बोली, सुनो महाराज, माना कि आप जंगल के राजा हो, लेकिन बेकसूर जानवरों को सताना कहाँ का न्याय है। मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अगर आपकी तरह हमारे बच्चों को किसी ने सताया तो? चुप हो जाओ, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है, समझे? हम जंगल के राजा हैं और ये छोटे मोटे जानवर ही तो हमारा भोजन है। अगर हम इन्हें नहीं खाएंगे तो भूखे मर जाएंगे। लेकिन महाराज, इस तरह तो जंगल के सभी जानवर खत्म हो जाएंगे। उसके बाद क्या करोगे? तुम जानती ही हो ना, केवल हिरण ही मेरा प्रिय भोजन है। उसकी हड्डियों को चबाने में जो मजा आता है वो और किसी में नहीं आता। अब तुम शांत होकर आराम से बैठो और अपना ध्यान रखो। मैं चाहता हूँ मेरा बेटा भी मेरी तरह ही इस जंगल का राजा बने, तुम्हारी तरह डरपोक नहीं। जाइए, मेरे लिए नदी से मछलियां ले आइए। उसके अलावा आजकल कुछ भी अच्छा नहीं लगता। शेर अपनी शेरनी की बात सुनकर चुपचाप नदी की तरफ निकल गया। वहाँ जंगल में सभी जानवरों की बैठक हो रही थी। बहुत नाक में दम किया हुआ है हमारे राजा ने। रोज हमारे एक साथी को खा जाता है। हमारी तो जैसे प्रजाति ही लुप्त हो गई है। अपने घर में भी छिप छिप कर रहना पड़ता है। एक बार मैंने अपने पैर से कुचलने की कोशिश की, लेकिन वह मेरे पैर को ही खा गया। आज तक भी ठीक से चल नहीं पाता। उसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। क्यों ना हम सब मिलकर उसे मार डालें? सब जानवर शेर के पीछे पीछे नदी की तरफ चल पड़े, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक तीर उसके पेट में आकर लगा और वह वहीं मर गया। अरे, ये तो खुद ही मर गया। लगता है जंगल में कोई शिकारी आया है। हमें शेरनी को खबर कर देनी चाहिए। सुना है वह गर्भवती है। क्या? शेरनी गर्भवती है? पहले क्यों नहीं बताया? हम तो उसे मारने की योजना बना रहे थे। हमें किसी अजन्मे बच्चे से उसके पिता को छीनने का कोई अधिकार नहीं है। हाथी भैया, आप शेर को अपनी सूंड से उठाकर पीठ पर रख लीजिए। इन्हें शेरनी के पास ले चलते हैं। पागल हो गए हो क्या? शेरनी अपने पति को मरा दे गुस्से में पागल हो जाएगी और हमें खा जाएगी। नहीं हाथी भैया, मैंने सुना है शेरनी बहुत दयालु है। वो कभी खुद जानवर को मारकर नहीं खाती। हाथी उसे अपनी सूंड में उठाकर शेरनी के पास ले गया और सभी उसके पीछे पीछे चल पड़े। उन्होंने वहां जाकर देखा तो शेरनी प्रसव पीड़ा से छटपटा रही थी। उसे ऐसी स्थिति में देखकर सभी नर जानवर वहां से चले गए। अब केवल वहां पर मादा हिरण रुकी हुई थी। हिरण ने प्रसव में उसकी मदद करी। उसने एक शेर बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शेरनी इस समय जीवन के अंतिम समय में थी। बहन, तुमने ऐसे समय में मेरा साथ दिया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं चुका पाऊंगी। कैसी बात कर रही हो बहन? मैं भी तो एक माता हूँ। तुम्हारी तकलीफ अच्छे से समझ सकती हूँ। मेरे पति ने तुम्हारे सारे बच्चों को अपना भोजन बना लिया, लेकिन तुमने बिना अपनी जान की परवाह किए मेरे बच्चे को इस दुनिया में लाने में मेरी मदद करी। आज महाराज जिंदा होते तो तुम्हारा बड़प्पन देखकर माफी मांग लेते। ये बातें छोड़ो, अब शांत रहो। तुम्हारी तबीयत बिगड़ती ही जा रही है। देखो ना, तुम्हारा बच्चा कितना सुंदर है। तुम्हें कैसे टुकुर टुकुर देख रहा है। बहन, लगता है मेरी आखिरी सांसें चल रही है। हमने पूरी जिंदगी औरों के बच्चों को खाया है। शायद यही हमारी सजा है। मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे का ध्यान रखना। अपना बच्चा मैं तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ। ये कहकर शेरनी मर गई। हिरण की आंखों से भी आंसू निकल गए। एक बच्चा पैदा होते ही अनाथ हो गया। अब वह किसके सहारे जिएगा? हिरण ने उसे उठाया और सीने से लगा लिया। हिरनी बोली, मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ तुम्हें मेरे हवाले करके गई है, लेकिन मैं तुम्हारी परवरिश तुम्हारे माँ बाप के जैसा नहीं कर पाऊंगी। अब तुम शेरनी के नहीं बल्कि हिरण के बेटे हो, इसलिए तुम्हारी परवरिश भी हिरण जैसी ही होगी। हिरण शेर को अपने घर ले आई। आते ही उसके पति नर हिरण ने कहा, ये क्या हिरनी, तुम शेर के बच्चे को उठा लाई? हाँ, आज से मैं ही इसकी माँ हूँ और अब ये यहीं रहेगा हमारे साथ हमारे घर में। लेकिन ये जानवर हिंसक होते हैं, बड़े होते ही ये हम सबको खा जाएगा। मैं इसको शाकाहारी बनाऊंगी। ये मांस नहीं घास खाया करेगा। इस बात की खबर पूरे जंगल में फैल गई कि अब हिरण
शेर की माँ बनेगी। सारा माजरा सुनकर सभी जानवर हिरण के पास आए और बोले, ये क्या कर रही हो हिरनी? तुम्हें अपनी जान की बेशक परवाह ना हो, लेकिन हमें जरूर है। हमारे बीच में रहकर ये हम पर वार करेगा। अगर तुम इसे अपने साथ रखना चाहती हो तो ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। तुम्हारी नजर में ये शेर है, लेकिन मेरी नजर में ये एक नवजात बच्चा है जिसने पैदा होते ही अपने माँ बाप खो दिए। अगर तुम चाहते हो कि मैं उसे लेकर बाहर चली जाऊं तो चली जाऊंगी, मगर इस बच्चे को अनाथ नहीं रहने दूंगी। अगले दिन ही वह उस शेरनी के बच्चे को लेकर जंगल के दूसरे हिस्से में चली गई। इसी तरह दिन गुजर गए। वह माँ की तरह शेर के बच्चे का ख्याल रखती। वह उसे राजा कहकर पुकारती थी। एक दिन राजा हिरण से बोला, माँ, सब बच्चे माँ बाप के जैसे होते हैं, लेकिन मैं तो आपके जैसा नहीं हूँ। आप हिरण हैं और मैं शेर। ऐसा क्यों जड़ी माँ? हिरण हंसते हुए बोली, तुझे पता है कि शेर से सब डरते हैं, इसलिए मैंने भगवान से शेर जैसा बच्चा मांगा और उन्होंने मुझे वो तुम्हारे रूप में दे दिया। माँ, आप बहुत अच्छी हो, लेकिन जंगल के सभी जानवर कहते हैं कि आप मेरी सगी माँ नहीं हो। क्या ये सच है? चुप कर पगले, तू तो मेरी आंखों का तारा है। फिर कभी ऐसा कहा तो बहुत मारूंगी। राजा हिरण को गले लगाते हुए बोला, आप ही मेरी माँ हो, दुनिया की सबसे अच्छी माँ। एक दिन जंगल में कुछ सर्कस वाले लोग आ गए। वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे। रमेश, यहाँ सर्कस के लिए कोई जानवर मिल जाए तो मजा आ जाएगा। कितने जंगलों में घूम लिए मगर कोई जानवर नहीं मिला। हाँ समीर, लगता है जंगलों में सभी जानवर खत्म होते जा रहे हैं। तभी उनकी नजर राजा पर पड़ी। राजा उस समय घास खा रहा था। अरे वो देखो, शेर घास खा रहा है। ताज्जुब की बात है, शेर घास खा रहा है। जल्दी से जाल डालो, कहीं वो हम पर हमला न कर दे। उन्होंने जाल डालकर राजा को पकड़ लिया। राजा चिल्लाने लगा, माँ, माँ, मुझे बचा लो, ये लोग मुझे पकड़ कर ले जा रहे हैं। जल्दी चलो समीर, कहीं ये शेर जाल काटकर भाग ना जाए। अबे रुको रमेश, ये चिल्ला रहा है, हो सकता है इसकी चिंगाड़ सुनकर और भी जानवर यहाँ आ जाएं। राजा की बात सुनकर हिरण घबराती हुई दौड़ती हुई आई। राजा को जाल में फंसा देखकर वह रोने लगी। राजा, तू घबरा मत मेरे बच्चे, मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। मेरे होते हुए तुझे कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता। अरे ये कैसा चमत्कार है, एक शेर को हिरण बचाने की कोशिश कर रही है। इसे शेर से डर नहीं लग रहा? हिरण उसके पास आई और बोली, आप एक माँ से उसके बच्चे को दूर नहीं कर सकते। अगर ये मुझसे दूर हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। ये कैसे हो सकता है? शेर की माँ हिरण? हाँ, मैं ही इसकी माँ हूँ। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अगर आप इसे लेकर गए तो मैं यहीं आपके पैरों में अपनी जान दे दूंगी। ये कहकर हिरण वहां पड़े पत्थर में अपना सिर मारने लगी। उन दोनों को हिरण पर दया आई। नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ता हूँ। ऐसा अनोखा रिश्ता हमने कभी नहीं देखा। मैं तुम दोनों के प्यार को नमन करता हूँ। उन्होंने राजा को छोड़ दिया। हिरण ने राजा को गले से लगाकर कहा, अब तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं करेगा। हाँ माँ, एक हिरण शेर की माँ है। ये बात दुनिया में हमेशा के लिए एक मिसाल बनेगी। अक्सर हम चांद और सूरज को देखते हैं जो हमसे कोसों दूर आसमान में रहते हैं। इनकी भी एक अलग दुनिया है, अलग ही नखरे हैं। हमारी आज की कहानी भी अपने चांद और सूरज की अनोखी नोकझोंक से शुरू हुई। दिन गर्मी के थे। आसमान से सूर्य देव आग बरसाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। क्या गांव, क्या शहर, हर जगह सूर्य ने अपनी आग वर्षा रखी थी। जब दिन खत्म हुआ और सूरज के अस्त होने का समय हुआ और चांद के निकलने का समय आया तो सूरज अपने घमंड में कहता हुआ जा रहा था, आज तो मैंने अपनी किरणों से बहुत गर्मी फैलाई। पूरी सृष्टि में सारे इंसान पानी मांगने लगे। कल सुबह तो इससे ज्यादा गर्मी फैलाऊंगा। सूर्य देवता अपनी मस्तानी चाल में चले जा रहे थे तो सामने से चांद भी इतराते हुए आ रहे थे। जब दोनों आमने सामने आए तो सूरज ने कहा, अरे चांद भाई, आज मैंने पृथ्वीवासियों पर बहुत आग वर्षाई है जिसे आप कल तक भी ठंडा नहीं कर पाओगे। मैं अपनी शीतल रोशनी से कुछ तो राहत दे ही दूंगा। अच्छा,
तुम कितनी भी भलाई कर लो, लेकिन पृथ्वीवासी तुम्हारी कदर नहीं करेंगे। और मुझे देख लो, मैं चाहे दिन में कितनी गर्मी क्यों ना फैला लूं, लेकिन सुबह की मेरी पहली किरणों को प्रणाम करके और जल चढ़ाकर मेरा स्वागत करते हैं और अपने दिन की शुरुआत करते हैं। सूरज की घमंडी बातों को हमारे चांद जी आराम से सुनते रहे और अपनी शीतल आवाज में सूरज को उत्तर देते हुए बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं है। पृथ्वी वाले जितना तुम्हें सम्मान देते हैं उतना ही मुझे देते हैं। सूरज महाराज हंसने लगे और चांद देवता को चिढ़ाते हुए बोले, अरे चांद, लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। तुम जब आते हो तब तक तो सभी लोग घर के अंदर चले जाते हैं और ऊपर से दरवाजा भी अंदर से बंद कर लेते हैं। परिणाम तो दूर की बात है, लोग ढंग से तुम्हें देखते भी नहीं। माफ करना भाई, इस तरह से वहम में मत रहा करो। चांद और सूरज अपनी कीमत को एक दूसरे को बताने के चक्कर में अपने अपने निकलने के समय को भूल गए। इधर पृथ्वी के लोग हैरान होकर आसमान में चांद और सूरज की तकरार को देख रहे थे। तभी उनमें से चमनलाल कहता है, अरे वो देखो, आज तो चांद सूरज ही लड़ रहे हैं। लेकिन भाई, हम तो जन्मों से ही सूर्य देव को भगवान मानते आए हैं। चंद्रमा तो हमारे कोई काम का नहीं है। चंद्रमा भी तो अपने भगवान हैं। भूल गया, चंद्रदेव ने ही तो श्री गणेश का उपहास उड़ाया था। तब उन्होंने चंद्रदेव को वरदान दिया था कि उनकी भी पूजा की जाएगी, इसीलिए चंद्रमा भी हमारे भगवान ही हैं। अब तो आसमान में सूरज और चांद लड़ रहे थे। इधर धरती पर इंसान अपनी जुबान की तलवारें लिए एक दूसरे पर सवाल जवाब कर रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत बोल पड़ी, अरे प्यारे लाल भैया, चमन सही कह रहा है। चंद्रमा तो हमारे कोई काम का नहीं है। जब तक वो आते हैं तब तक तो हम लोग खा पी कर पैर फैलाकर सो जाते हैं। कब वो महाराज आते हैं, कब जाते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। धरती वालों की बात सुनकर इधर सूरज चंद्रमा से कहता है, सुन लिया, धरती वाले भी खुद तुमको मुझसे कम ही मानते हैं। मेरा महत्व धरती पर तुमसे ज्यादा ही रहा है। तभी चंद्रमा कहता है, अच्छा ये बात है, जब तुम्हें और इन लोगों को मेरी अहमियत पता ही नहीं है तो आज से मैं कभी धरती पर जाऊंगा ही नहीं। मैं वापस जा रहा हूँ। हाँ, जाओ, वैसे भी धरती वासियों के सोने का समय हो गया है। अब कौन तुम्हें देखेगा, जाओ और आराम करो। ये कहकर चंद्रमा गुस्से में चला जाता है। उनके जाते ही गांव में घनघोर अंधेरा छा जाता है। अंधेरा इतना गहरा होता है कि पास में रखी कोई भी वस्तु नहीं दिख पा रही थी। आसमान में कुछ तारे टिमटिमाते तो हैं, लेकिन उनकी इतनी क्षमता नहीं कि वो धरती को चंद्रमा के समान रोशनी दे सकें। रात लंबी लग रही थी। चंद्रदेव अपने स्थान से आज गायब थे। तभी धनीराम रात में उठा और बोला, अरे सविता, आज रात तो बड़ी लंबी लग रही है और अंधेरा भी काफी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में आज चंद्रमा नहीं निकला हो, क्योंकि कुछ समय पहले दोनों लड़ रहे थे। अरे सो जाइए ना, चंद्रमा वैसे भी हमारे कौन से काम में आता है। एक सुई भी कहीं गिर जाए तो वो चंद्रमा की रोशनी में दिखाई नहीं पड़ती है। बेकार में तुम इतना महत्व दे रहे हो उस चंद्रमा को। चलो सो जाओ। ये कहकर वो दोनों सो जाते हैं। आज की रात बिना चांद निकले ही बीत गई। कुछ पल बीतने के बाद सूर्य देवता ने अपनी रोशनी बिखेरी और सुबह हुई। सभी लोग अपने अपने काम पर निकल गए। सविता और धनियाराम भी अपने काम पर निकल गए। धनियाराम अपनी खेती कर रहा था। रात में ना सो पाने के कारण उसे बहुत थकान हो रही थी, जिसके कारण वो काम को बहुत धीरे धीरे कर रहा था। तभी दिन खत्म होने लगा और धनियाराम की पत्नी बोली, अरे सुनिए, शाम हो गई है और आज तो खेतों में कोई काम नहीं हुआ। अगर आज फसल को बो देते तो बहुत अच्छा होता। क्या करूं सविता, रात में नींद ही नहीं आई और सुबह से काम करने में मन ही नहीं लग रहा था। काश ऐसा होता कि कभी रात ही ना होती तो हम इंसान अपना काम और ज्यादा कर लेते। लेकिन पता नहीं भगवान ने कैसी सृष्टि बनाई है। क्या आप भी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं? रात नहीं होगी तो इंसान आराम कब करेगा? आराम तो पैसा कमाने के बाद हो ही जाता है। इसीलिए तो उस दिन कह रहा था, सूर्य देव सबसे महान है, उन्हें दिन और रात दोनों समय निकलना चाहिए। तभी धनियाराम आसमान में अपने हाथ जोड़ते हुए विनती करने लगता है, हे सूर्य देव,
हम सब आपकी और पूजा किया करेंगे। आप अब रात में भी निकल आया करिए, जिससे हम इंसान और अधिक अपना काम कर सकें। सूर्यदेव और चंद्रदेव धनियाराम की बातें सुनते हैं और सूर्यदेव हंसकर चंद्रदेव से कहते हैं, अरे चंद्रमा भाई, देखा, अब तो मानव मुझे रात में भी देखना चाहते हैं। लगता है आपका काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको ये भी करने की आज्ञा देता हूँ। मैं इन धरती वालों को और आपको अपनी कीमत जरूर बताऊंगा। कुछ दिन ये सब ऐसे ही चलता रहा और कुछ दिन बाद दिन आया करवा चौथ का। दिन भर काम करके जब शाम हुई तो धनियाराम अपनी पत्नी से बोला, अरे आज तो करवा चौथ है। आज चंद्रदेव समय से आ जाएं तो तुम्हें व्रत खोलने में आसानी रहेगी भाग्यवान। हाँ, सही कह रहे हो जी, लेकिन घड़ी में समय तो हो गया है। चलो छत पर देखो जाकर, कहीं चांद दिखाई दे तो मुझे आवाज देना। ठीक है भाग्यवान, मैं जाकर देखता हूँ। वैसे भी जब चांद की जरूरत होती है तब ये नखरे कुछ ज्यादा ही लेते हैं। धनियाराम छत पर निकल जाते हैं और चंद्रमा की तलाश में धनियाराम ही नहीं, आज गांव के सभी लोग आसमान में चांद को टकटकी लगाए देख रहे थे। लेकिन चंद्रमा अपनी गुस्से की चादर ओढ़े बैठे थे। तभी सूरज आए और उनसे बोले, अरे भाई, आज के दिन नाराज मत हो। तुम्हारे लिए कितनी महिलाओं ने व्रत रखा है। रखने दो, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो इन लोगों के कुछ काम का नहीं हूं ना, तो फिर मेरे जाने आने से क्या फर्क पड़ेगा। अरे नहीं, ये सृष्टि के नियम विरुद्ध है। भाई, आज के दिन नाराज होना ठीक नहीं है। चंद्रमा अपनी जिद पर अड़े थे, लेकिन वो किसी भी कीमत पर आज पृथ्वी पर जाने को तैयार नहीं थे। इधर पृथ्वी पर लोग आसमान की तरफ देख देख कर उनकी आंखें थक गई थी, लेकिन चंद्रदेव नहीं निकले। इधर इन सबकी धर्म पत्नियां भूख के मारे खटिया से उठ भी नहीं पा रही थी। उठना तो दूर, वो तो हिल भी नहीं पा रही थी। घड़ी में रात के 11 बज चुके थे। चंद्रदेव का कुछ पता नहीं था। तभी धनियाराम ने गांव वालों से कहा, अरे मुझे लगता है उस दिन हम लोगों ने चंद्रदेव का उपहास उड़ाया था। ये सब उसी का फल है। अगर उनसे माफी ना मांगी तो ये पृथ्वी संकट में आ जाएगी। हाँ हाँ भाई, सही कह रहे हो। हमें जल्दी माफी मांग लेनी चाहिए। वो सभी लोग एकजुट होकर हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। चंद्रदेव भी बड़े शीतल मन के थे। वो भी तुरंत मान जाते हैं और पृथ्वी पर अपनी शीतल रोशनी देकर सबको खुश करते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद जब दिन आए फसल बुआई के, तो फिर से इंसानों ने चंद्रदेव का उपहास उड़ाया। और धनीराम जब अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे भाग्यवान, काश ऐसा होता कि चंद्रमा की जगह सूरज ही दिन रात निकलते, तो हम किसान खेती बाड़ी का काम अधिक से अधिक कर लेते। वैसे भी चंद्रमा करवा चौथ के अलावा काम ही कब आता है। हाँ, सही कह रहे हो, पर ऐसा कभी हो नहीं सकता। उन दोनों की बात जब चंद्रदेव ने सुनी तो उन्हें बड़ा क्रोध आया और सूरज देवता से बोले, देखा, ये इंसान अपना काम निकालते ही कैसे रंग बदल लेते हैं। अब इनको मेरी कोई जरूरत नहीं है, जबकि कुछ दिन पहले किस तरह से मेरी कद्र कर रहे थे। क्या बताऊं भाई, आप साल में एक दिन ही तो काम में आते हो, इसीलिए वो सब बोल रहे हैं। ठीक है, फिर अब तुम ही दिन रात निकलना। अब मैं किसी की विनती या फरियाद पर नहीं आऊंगा। ये कहकर चंद्रमा फिर से नाराज होकर चले जाते हैं। सूरज को इस बात के लिए भी हाँ कर देते हैं। और वो समय आने वाला था जिसकी कल्पना इंसानों ने नहीं की, और कुछ देर बाद इंसानों को रात होने का आभास हुआ। लेकिन अचानक सूरज फिर आसमान में चमक बिखेरने लगा। जब ये नजारा गांव के लोगों ने देखा तो उन्होंने कहा, अरे वाह, यह तो कमाल हो गया। आज तो रात ही नहीं हो रही है। देखो, सूर्य भगवान तो फिर से निकलने लगे। चलो भाई, अब हम और भी अपना काम कर सकेंगे। अरे वाह, लगता है सूर्य देव ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। सूर्य भगवान तो बड़े दयालु हैं। मेरी पुकार इतनी जल्दी सुन लेंगे, यकीन नहीं होता है। एक तो चंद्रमा है, जिससे रात में कुछ प्रार्थना करो तो सुबह तक वो खुद ही गायब हो जाता है। अच्छा हुआ, अब कभी वो नजर नहीं आएगा। ऐसी बातें करते हुए वे गांव वाले फिर से अपने अपने कामों में लग जाते हैं। इधर सूर्यदेव समय के साथ अपनी गर्मी और तेज कर देते हैं। धनियाराम जब थक कर बिखर गया तो उसने अपनी पत्नी से कहा, अरे सविता, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा। लगता है मैं मर जाऊंगा। हाँ, मेरे भी हाथ पैर नहीं हिल रहे हैं। मेरा शरीर आराम करना चाह रहा है, लेकिन ये धूप और गर्मी मेरे शरीर को आराम नहीं करने दे रही।
अब लोग दिन और रात काम करने के कारण बेहाल होने लगे। लोग अपने हाल से बेहाल हुए तो सभी एकजुट होकर धनिया राम के घर गए और जोर जोर से उसे आवाज लगाने लगे। अरे धनिया के बच्चे, बाहर आ, तेरी प्रार्थना ने कैसा हाहाकार मचाया है। धनिया राम भी पसीने से नहाया हुआ थका हारा बेजान सा बाहर आकर कहता है, अरे काका, उस दिन तो आप भी सूर्य देव की बढ़ाई कर रहे थे, अब क्या हुआ? हुआ क्या है, दिखाई नहीं देता? गांव का बच्चा बच्चा बीमार और अधमरा सा हो गया है। हम सूरज की गर्मी सहन नहीं कर पा रहे। दिन रात सूरज देवता आसमान में रहते हैं। जो भी फसल हम तैयार कर रहे हैं वो अपनी गर्मी से उसे सुखा रहे हैं। हम तो खेतों में पानी लगा लगा कर थक चुके, अब तो पानी भी सूखने लगा है। तुमने ये क्या गलती कर दी? हाँ काका, गलती तो हुई है। मैं पर लालच में सृष्टि के नियम को बदलने के लिए प्रार्थना कर बैठा, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है सूरज देवता और चंद्र देवता का अलग अलग महत्व है। अगर एक समय पर सिर्फ एक को महत्व दिया जाएगा तो सृष्टि का कल्याण नहीं हो पाएगा। जितना इंसानों के लिए सूरज की किरणें महत्वपूर्ण हैं, उतना इंसान को चंद्र देव की शीतल किरणों की जरूरत है। तभी सभी गांव के लोगों ने बेबस और मजबूर होकर अपनी गलती की माफी मांगी और इधर सूर्यदेव को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने चंद्रदेव को मनाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो चंद्रमा। मुझे लगता था कि मैं सबसे बड़ा हूं, लेकिन नहीं, हम दोनों ही समान हैं। आप लोगों को मेरी गर्मी से राहत दिलाने के साथ उन्हें भरपूर आराम करने के लिए समय देते हो और इंसानों के फसल आदि को भी गर्मी से राहत दिलाते हो। मैं अब जान गया हूं कि सृष्टि में आपकी भी उतनी ही जरूरत है जितनी मेरी। इसीलिए अब आप अपना गुस्सा त्याग कर इन इंसानों पर कृपा की दृष्टि डालो और अपनी शीतल किरणों से इन्हें आराम करने की इजाजत दो। चंद्रमा ने अपनी नाराजगी को उसी पल त्याग दिया और अचानक गांव में रात हुई और अपने अपने घर जाकर आराम किया और चंद्रदेव भगवान का शुक्रिया अदा